गाइस, दिस इज प्रथम कुमार बिफोर यू और आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। अ मैन सोल्ड अ बुक एट 9% प्रॉफिट एंड अ पेन एट 13% प्रॉफिट। ठीक है, इफ ही सोल्ड द बुक एट 13% प्रॉफिट, पहले 9% पे बेच रहा था, अब क्या 13% पे बेच रहा है, एंड पेन एट 9% प्रॉफिट, ही गेन 80 रुपी मोर। ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ द बुक एंड द पेन इफ ही परचेज बोथ एट 20,000। तो हम मान लेते हैं फॉर सीपी ऑफ बुक, क्या मान ले भैया, उसको बी मान लेते हैं। मानने को आप कुछ भी मान सकते हो ना। और पेन का सीपी क्या मान लें सर, पी मान लें। ठीक है, सॉरी थोड़ा गला खराब है। तो उसके बाद बोला इसने 9% प्रॉफिट पे गई है बुक, तो 9% ऑफ बुक, और 13% प्रॉफिट पे गया है क्या, पेन। भाई सीपी का ही तो निकालते हो परसेंटेज है, 9% ऑफ सीपी 13% ऑफ है ना, सीपी ऐसे हो गया। अब इसको x मान लो। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला है, अगर 13% प्रॉफिट पे बुक जाए, 13% प्रॉफिट पे बोला है, देखो जरा एक बार, इफ ही सोल्ड बुक एट 13% प्रॉफिट। ठीक है, और 9% प्रॉफिट पे जावे क्या, तो भैया इससे क्या होता है, 80 रुपए ज्यादा फायदा होता है। मतलब पहले x हो रहा था, तो अब क्या होगा, x प्लस 80। ठीक है, अब क्या करें भाई, इसको सॉल्व करने के लिए माइनस कर लेते हैं। 13 में से 9 जाते हैं तो 4% ऑफ b माइनस 4% ऑफ p बराबर 80। ठीक है भैया, अब b माइनस p 80 अपॉन 4%, कॉमन लेके यहाँ को नीचे भेज दिया जाए। ठीक है, तो 80 अपॉन 4 इंटू 100। आई होप आपको परसेंट को फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आता होगा। ये हो गया कितना, 2000 रुपया। तो b माइनस पी कितना निकल के आया सर, 2000 रुपये। लेकिन मेरे भाई देख, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, अगर दोनों को खरीदा कितने का है, 20,000 का, तो हम b प्लस पी क्या बोल सकते हैं, b प्लस पी क्या बोले सर, 20,000 रुपये। अब देखो, अगर ऐसा कभी होता है कि b माइनस पी और b प्लस पी, तो एक तरीका, वैसे तो आप इनको सॉल्व भी कर सकते हो, पर b कैसे निकाल लोगे, दोनों को ऐड कर दो और उसका आधा कर दो, तो 22 का आधा कितना होता है, 11,000। और p कैसे निकालोगे सर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों मतलब बड़े वाले में छोटे वाले को किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, 18,000 और उसका आधा कर दो, मतलब कि 9,000। तो दोनों की सीपी निकली है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब।